स्वागत करता हूं आप सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञान नारायण पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली 7वीं चरण शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन के ऊपर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से शिक्षा विभाग की ओर से धरना खत्म के बाद नोटिफिकेशन निकाली गई है, मतलब एक लेटर पब्लिश किया गया है नोटिफिकेशन को लेकर, तब से अभी तक आज तक प्रतिदिन अखबार में कुछ न कुछ 7वीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर पॉजिटिव खबर देखने को मिलती है। इसी के क्रम में आज भी आपके सामने में दिख रहा होगा दैनिक भास्कर का एक पेपर कटिंग, जिसमें लिखा गया है 3 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर अटका, अब 7वें चरण की भर्ती के बाद होगा। साथियों, इससे आप समझ सकते हैं कि अभी जो पुराने शिक्षक थे 14-15 में नियोजित, उनका तबादला होने वाला था, ट्रांसफ़र होने वाला था। उनको रोक करके 7वें चरण की जितनी भी प्रक्रिया का कार्य है वह विभाग लग गई है कि जल्द से जल्द इसको संपन्न कराया जाए, ताकि साथियों विभाग में बहुत सारा कार्य होता है, जो शिक्षक बहाली होती है इसमें बहुत सारा प्रक्रिया होता है। इसको संपन्न करने में अगर शिक्षा विभाग तत्पर नहीं रहे तो कम से कम 1 साल भी लग जाएगी। इसी को लेकर सारा का सारा काम ठप करके, जैसा कि आपके सामने में दिख रहा होगा ट्रांसफ़र का काम, वह ठप करके पहले शिक्षा विभाग 7वें चरण का कार्य कर रही है। ऐसे में साथियों आप सबों को भी साथ देने की ज़रूरत है। साथ देने का मतलब साथियों आपको बता दें, चलिए इस खबर को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, कि आप सभी को पता होगा कि कुछ कुछ जिला का अभी तक जो रिक्ति है वह पब्लिश नहीं किया गया है। ऐसे में आप तमाम अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपने डीओ को एक आवेदन सौंपे, जैसा कि आपके सामने में दिख रहा होगा कई अभ्यर्थियों ने सौंपा कि सर आप जल्द से जल्द रिक्ति प्रोवाइड करें शिक्षा विभाग को, ताकि नोटिफिकेशन आने में कोई भी विलंब ना हो। ऐसे में साथियों हो सकता है कि शिक्षा विभाग बहाना बना दे कि अभी तक रिक्ति अवेलेबल नहीं हुआ है, इसी कारण नोटिफिकेशन का डेट एक्सटेंड किया जाता है। इसके लिए साथियों अगर हम अभी से तत्पर रहेंगे तो क्यों हमें नोटिफिकेशन में लेट लगेगी। तो साथियों चलिए हम पढ़ते हैं खबर को, क्या कुछ इसमें लिखा गया है। चलिए एक बार हेडिंग लाइन फिर से पढ़ लेते हैं। जैसा कि साथियों आपके सामने में दिख रहा होगा, 3 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर अटका, अब 7वें चरण की भर्ती के बाद होगा। साथियों देख रहे हैं आपके सामने में कि 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे 3 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों को अभी और इंतजार करना होगा। प्रारंभिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की जो बहाली है वह शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण तबादला को रोक दिया है, मतलब उसका काम ठप पड़ गया है। माना जा रहा है कि 7वां चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तबादला संभव है। 7वां चरण में प्रारंभिक में लगभग 80,000 शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी जुलाई के अंतिम माह तक आनी है। 6ठे चरण में रिक्त रह गए 48,000 पदों के साथ सितंबर 2019 से और 31 मार्च 2022 तक की रिक्ति शिक्षा विभाग ने सभी जिला के डीओ को बोला गया है कि अवेलेबल करवाने के लिए, मतलब सितंबर 19 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का रिक्ति सभी जिला प्रोवाइड करवाएंगे। आगे है 30 जून तक विभाग को रिपोर्ट मिलेगी सारा का सारा रिक्ति का, और यह वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। 6ठे चरण में के तहत हाई स्कूल में चल रहे 32,714 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है। 27 और 28 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाना है। इसके बाद हाई स्कूल में रिक्त सीटों की गणना कर लगभग 1 लाख शिक्षक की बहाली के लिए रिक्त सितंबर अंत तक आने की बात कही जा रही है। साथियों जैसे कि आपने समझ गया होगा कि सारा का सारा बात जो है वह 7वें चरण से रिलेटेड ही है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य थी शिक्षकों का तबादला, क्योंकि अब जितने भी शिक्षक थे वो कई सालों से अपना मांग जता रहे थे, और हाल में शिक्षा विभाग इस पर तत्पर थी कि जो अभी गर्मी छुट्टी चल रही है इसी में तबादला कर दिया जाएगा ताकि पढ़ाई बाधित ना हो। ऐसे में शिक्षा विभाग ने एक अलग निर्णय लिया कि पहले शिक्षकों की नियुक्ति की जाए
ताकि शिक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हो सके। तो साथियों, आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं कि आप अपने ज़िले के डीओ के पास जाएं और ज्ञापन अधिक से अधिक सौंपें, ताकि डीओ को संज्ञान में रहे कि हमें रिक्ति भेजनी है। ऐसे में साथियों, रिक्ति जल्द से जल्द अवेलेबल होती है शिक्षा विभाग को, तो इसमें हमारी ही फायदा है, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन जल्द आएगा और जो प्रोसेस है और भी तेजी गति पकड़ लेगी और योगदान तक का जो समय होगा वह सर्टेन टाइम में हो जाएगा। साथियों, आगे बात हम ज़्यादा क्या करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।